औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन, जिसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कंसीडर द सेट पी। सेट बिल्डर नोटेशन में सेट दे दिया गया है x such that x is a prime number and वो प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास कहां से कहां तक है, 0 से बड़े हैं और 20 उसमें शामिल होगा 20 से लेस देन है। तो प्राइम नंबर जो है वो हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों के पास पता है प्राइम नंबर 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 11, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 17 एंड 19। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास प्राइम नंबर है जो कि 0 से लेकर 20 के बिटवीन प्राइम नंबर आ जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट कहता है Q such that x such that x is a divisor of 210। ऐसे डिजिट लिखने हैं जो 210 पर डिवाइड हो रहे हैं और इसी तरह वो डिजिट जो है वो 0 से बड़े होंगे और 20 उसमें शामिल होगा। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो सोल्व करने के लिए आप लोगों के पास जो चीज है वो चीज ये कि आप लोगों ने इसका जो है वो सेट बनाना है टेबुलर फॉर्म में। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसके सारे ही डिजिट्स को डिवाइड करके आप लोग चेक कर लेंगे। जैसे अभी जो है वो मैं कुछ डिजिट्स को डिवाइड करता हूं। आप लोग करेंगे 210 डिवाइडेड बाय 1, तो वो आपके पास 210 ही आ जाएगा। 210 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आप लोग देखें कि क्या आ जाता है, तो वो आपके पास 105 आ जाएगा। 210 डिवाइडेड बाय 3, 210 डिवाइडेड बाय 3, तो आप लोगों के पास 70 आ जाएगा। 210 डिवाइडेड बाय 4 पे करते हैं 210 डिवाइडेड बाय 4, तो आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट 52.5 आ गया। तो ऐसा जो मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल में नहीं आ रहा, तो वो डिजिट जो है वो हम शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह 210 डिवाइडेड बाय 5 करके देखते हैं। 210 डिवाइडेड बाय 5, तो आप लोगों के पास क्या आ गया 42। 210 डिवाइडेड बाय 6, 210 डिवाइडेड बाय 6, तो आप लोगों के पास 35 आ गया। 210 डिवाइडेड बाय 7, 210 डिवाइडेड बाय 7, तो आप लोगों के पास 30 आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका टेबुलर फॉर्म जो है वो इस तरह बनना शुरू हो जाएगा कि वो डिजिट्स जो 210 पर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 1 है, उसके बाद फिर आपके पास 2 आ गया, फिर उसके बाद 3 आ गया, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 7। इसी तरह जो है वो हमने 20 तक सारे चेक करने हैं। 210 डिवाइडेड बाय 8, तो वो 8 वाला भी जो है वो आपके पास डिवाइड नहीं होता। आप अपने कैल से चेक करके देखिएगा, 8 वाला हम नहीं राइट करेंगे। 210 डिवाइडेड बाय 9, तो वो भी आपके पास 23.3 आता है, डेसिमल में आ गया, तो वो 9 भी राइट नहीं करेंगे। 210 डिवाइडेड बाय 10, तो वो आप लोगों के पास 21 आ जाता है, तो 10 जो है वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 राइट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उस पर मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह 8 9 इसलिए नहीं लिखे गए क्योंकि वो 210 पर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसी तरह 210 डिवाइडेड बाय 11, वो आपके पास नहीं आएगा। 210 डिवाइडेड बाय 12, वो आप लोगों के पास नहीं आएगा। 210 डिवाइडेड बाय 13, तो वो आप लोगों के पास नहीं आएगा। 210 डिवाइडेड बाय 14, वो आप लोगों के पास 15 आंसर आ गया है, तो 14 जो है यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह 210 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 डिवाइड हो जाता है, 15 लिख देंगे। 210 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं तो वो डेसिमल में आ रहा है। 210 डिवाइडेड बाय 17 करते हैं तो वो डेसिमल में आ रहा है। 210 डिवाइडेड बाय 18 करें
तो वो डेसिमल में आ रहा है। 210 डिवाइडेड बाई 19 करें तो वो डेसिमल में आ रहा है। 210 डिवाइडेड बाई 20 तो वो आप लोगों के पास डेसिमल में वैल्यू जो है वो आ रही है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो जस्ट हमारे पास यही वैल्यू जो है वो आएंगी 10, 14 एंड 15 वाली। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास क्यू वाला सेट जो है मुकम्मल हो गया। अब डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन में ये कहता है कंसीडर द सेट पी सेट जो है उसने सेट बिल्डर नोटेशन में दे दिया था तो हमने उस सेट वाली फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह क्यू वाला सेट सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया गया, उसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट टू पार्ट है। पहला पार्ट ये है फाइंड पी यूनियन क्यू। तो पी इंटरसेक्ट क्यू। तो पहले पी वाला सेट क्या है आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 इंटरसेक्ट क्यू वाला सेट है आपके पास 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। तो डियर स्टूडेंट यहां पर क्या करना है इंटरसेक्ट में क्या करते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं। 2 है तो वो लिख लेंगे, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, इसके अलावा 11 नहीं है, 13 नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है। तो यही इसका आंसर आ जाएगा P इंटरसेक्ट Q का। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है P यूनियन Q। तो P वाला सेट लिखेंगे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। फिर उसके बाद यूनियन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15 ये मेंबर्स आ गए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या करना है आपने यूनियन। तो यूनियन क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं लेकिन कोई भी एलिमेंट्स रिपीट में नहीं आए। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 इन दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा। 5, 6, 7 उसके बाद 8 नहीं है, 9 भी इन दोनों में नहीं है, 10, 11, 13, 14, 15 उसके बाद 16 नहीं है, 17 यहाँ पर है, 17, 18 दोनों में नहीं है, 19। तो ये डियर स्टूडेंट इनका जो है वो यूनियन आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो आप लोगों को समझ आ गई है। इसमें ये वाला सेट आप लोगों के पास टेबुलर फॉर्म में जो है वो बनाना आप लोगों को मैंने सिखा दिया है कि आप लोगों ने क्या करना है 210 को 1 से लेकर 20 तक तमाम एलिमेंट्स पर जो है वो डिवाइड कर देना है। जिन पर वो पूरा डिवाइड हो रहा है वो आप लोगों ने डिजिट्स लिख देने हैं, जिन पर डिवाइड नहीं हो रहा वो आप लोगों ने नहीं राइट करना। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है मुकम्मल हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आप लोगों के पास कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट एक लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्ट जो है वो आप लोगों को समझाई थी, जिसमें कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके बाद जो है वो आप लोगों के पास डी मॉर्गन लॉ जो है वो आप लोगों को करवाया गया था। वही कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपने वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ये जो है वो कहता है इसे वेरीफाई करना है। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो आप लोगों के पास ये थे कि इसका पहला पार्ट ये बनेगा। अब आप लोगों के पास जो सेट दिए गए हैं उसी लिहाज में मैं लिख देता हूँ या प्रॉपर्टी जो है वो मैं लिख देता हूँ A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये अब आपके पास क्या थी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्ट। A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू B इंटरसेक्ट A। तो ये डियर स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में जो है वो वेरीफाई करना है। अब हमें सेट दे दिए गए हैं कुछ, जैसे इसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट में सेट दे दिया गया है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सेट दे दिया गया B इज इक्वल टू
4, 6, 8 एंड 10। तो आप लोगों ने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्ट जो है वो वेरीफाई करनी है। तो इसमें जो पहला पार्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वाला, वो हम वेरीफाई करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो डियर स्टूडेंट, इनको सोल्व करने के दो पैटर्न हैं। एक तो ये कि हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम डिसाइड कर लें। दूसरा पैटर्न ये है कि हम इसी तरह जो है वो दोनों साइड को इक्वलिटी बेस पर सोल्व कर लें। तो हम इसी तरह करते हैं कि राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की। तो पहले जो है वो कोई भी साइड सोल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, ए यूनियन बी। तो आप लोग ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए वाला सेट 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन बी वाला सेट 4 6 8 एंड 10। तो इनका यूनियन लेंगे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो ये डियर स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए राइट हैंड साइड पर जो है वो आपके पास बी यूनियन ए आ जाएगा। तो बी यूनियन ए करेंगे तो आप लोगों के पास पहले बी वाला सेट 4 6 8 एंड 10, यूनियन ए वाला सेट 1 2 3 4 5। तो वो आप लोगों के पास जब सोल्व होगा तो यूनियन में यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड थी, आपके पास राइट हैंड साइड थी। तो सच दैट जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आप लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिख सकते हैं। वो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो ये डियर स्टूडेंट इसका जो है वो अब आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है मुकम्मल हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका अगर हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्ट सॉल्व करते हैं, ये वाला ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए। जैसे मैंने बताया कि इसे करने के दो पैटर्न है। तो यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली हम सोल्व करते हैं, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड को नहीं ले रहे हैं। आप लोग दोनों पैटर्न से कर सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न ज्यादा अच्छा है क्योंकि जैसे ही आप लोग एसोसिएटिव पर जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव पर जाते हैं या डिमोर्गन पर जाते हैं तो वहां आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग इकट्ठा भी कर सकते हैं। ए वाला सेट जो है वो आप लोगों के पास 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्ट बी वाला पार्ट जो है वो आप लोगों के पास 4 6 8 एंड 10, यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। बी वाला सेट आप लोगों के पास 4 6 8 एंड 10, इंटरसेक्ट 1 2 3 4 एंड 5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि इंटरसेक्ट में क्या करते हैं कि हम कॉमन जो है वो एलिमेंट्स लेते हैं। 1 नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं है, 4 जो है वो आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है, तो 4 राइट कर लिया गया, 5 नहीं है। इसी तरह डियर स्टूडेंट दूसरी साइड पर देखें तो 4 जस्ट एक एलिमेंट है जो आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में मुकम्मल होगी। तो इसका जो पहला पार्ट है आप लोगों के पास ए और बी सेट के साथ वो अब आप लोगों के पास वेरीफाई हो गया है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन बी एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्ट बी। तो डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो इंतहाई अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में जो है वो तो सेट दे दिए गए हैं। ऐसे सेट जो है वो अब आपके पास पहला दे दिया गया है एन नेचुरल नंबर आपके पास कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और इसी तरह सेट ऑफ जी
सेट ऑफ इंटीजर जो कि स्टार्ट होते हैं 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन। कहते हैं कि इन दोनों को जो है वो वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए अब ये वाले जो है वो आपके पास यूनियन, कम्युटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो क्या बनेगा, N यूनियन G इज इक्वल टू Z यूनियन N। ये आपके पास कम्युटेटिव, क्योंकि पहले जो है वो हमारे पास सेट जो थे वो कौन कौन से थे, A B। अभी सेट जो है वो आपके पास क्या है, N एंड Z वाला। तो यहां पर N यूनियन Z वो Z यूनियन N आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट जब इसका हम लिखेंगे कम्युटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्ट, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, N इंटरसेक्ट Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्ट N। तो ये चीजें जो है वो आपने वेरीफाई करवानी है। एक तो ये, और दूसरा पार्ट इसका ये आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस पर जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो आप लोगों के पास क्या है, N यूनियन Z। तो डियर स्टूडेंट ये बड़े कॉमनली क्वेश्चन है कि N यूनियन Z, आप लोग जरा देखिएगा कि ये नेचुरल नंबर है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और सेट ऑफ इंटीजर्स में 1 2 3 4 तो आएगा ही। जब इन दोनों का यूनियन करेंगे, यूनियन में क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें 0 भी आ जाएगा, उसकी नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगे। तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे, नेचुरल नंबर का एंड सेट ऑफ इंटीजर्स का, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। तो ये इसकी जो है वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड पर बात करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड आप लोग इसी पैटर्न से सोल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास दो सेट्स हैं और दो सेट्स के बिटवीन जो रिलेशन है वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। राइट हैंड साइड आप लोगों के पास क्या है, Z यूनियन N। तो डियर स्टूडेंट ये भी देखें कि जब सेट ऑफ इंटीजर्स यूनियन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा, Z ही आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स ही आ जाएगा। जैसे आप लोग दे भी सकते हैं कि इन दोनों के यूनियन में तमाम मेंबर्स अगर लिखने हो, तो जो तमाम मेंबर्स आएंगे वो तमाम मेंबर कौन से आ जाएंगे, वो सेट ऑफ इंटीजर्स की आ जाएंगे, 0 +- 1 +- 2 +- 3 वाले। तो ये इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल आ गई। आप लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है और राइट हैंड साइड भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्ट जब देखते हैं, तो वहां पर जो है वो आप लोग देखेंगे अब आपके पास राइट हैंड साइड, या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरसेक्ट सेट ऑफ इंटीजर्स, तो नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आप लोग गौर करें जरा, ये नेचुरल नंबर है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इन दोनों में से आपने वो डिजिट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है। ऑटोमेटिकली कौन सा सेट जनरेट हो रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही। तो यहां पर आप उनके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड वो आप उनके पास क्या है, Z इंटरसेक्ट N। तो आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट जब करेंगे Z इंटरसेक्ट N, तो आप लोगों के पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आ जाएगी। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह ये जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्ट जो है वो वेरीफाई हो गया इसके सेकंड पार्ट में। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की जानिब। थर्ड वाले पार्ट में जो है वो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास जो सेट्स आ जाएंगे वो भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। वो सेम इस तरह का है और उसमें 2 सेट्स दे दिए गए हैं। पहला सेट है आपके पास, थर्ड वाला पार्ट है, पहला सेट है A, वो आपके पास है X सच दैट X बिलोंग टू
रियल नंबर। एंड रियल नंबर कौन से हैं? जो कि बड़े हैं और इक्वल हैं जीरो के। इससे क्या मुराद है कि पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है जस्ट ओनली। और इसी तरह बी वाला जो है वो आप लोगों के पास क्या है, वो रियल नंबर है। रियल नंबर से क्या मुराद है कि जिसमें रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरैशनल नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन ए वाले में जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स आते जाएंगे और बी वाले में आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो है मतलब हम करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेम वही पैटर्न से राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करते हैं, वो आपके पास क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए वाला सेट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। कौन से रियल नंबर? जो कि बड़े हैं, वो इक्वल है जीरो के। यूनियन बी वाला सेट जो है वो आपके पास रियल नंबर आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, जब आपने यूनियन करना है तो जाहिर सी बात है रियल नंबर वो है जिसमें पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, तो आपके पास रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, बी यूनियन ए। तो आप लोग करेंगे बी यूनियन ए, तो बी जो है वो आपके पास रियल नंबर है, यूनियन ए वाला जो है वो आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वो भी आपके पास रियल नंबर ही आ जाएगा। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की बात कर ली है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्ट की बात करेंगे, ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप उनके पास डियर स्टूडेंट इसकी दो साइड्स, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड का जिक्र करेंगे तो डियर स्टूडेंट आप उनके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट बी करेंगे तो ए वाला सेट जो है वो आप लोगों के पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड वो रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह इंटरसेक्ट बी वाला सेट जो है वो आप लोगों के पास कौन सा सेट है, रियल सेट। तो डियर स्टूडेंट, जब उनका इंटरसेक्ट लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इंटरसेक्ट में हमने कॉमन चीजें लेनी होती है, तो जस्ट आप लोगों के पास ये वाला सेट आ जाएगा जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इस तरह। इसी तरह जब आप लोग इसकी राइट हैंड साइड की जानिब जाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या कहता है, बी इंटरसेक्ट ए, बी इंटरसेक्ट ए। तो आप लोग के पास बी वाला सेट जो है वो आपके पास है सेट ऑफ रियल नंबर, इंटरसेक्ट ए वाला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, जब इन दोनों का इंटरसेक्ट करना है तो कॉमन चीजें आनी चाहिए। कॉमन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही, जस्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।